देखो भाई, तीन चीज सुनो। एक CH3 पॉजिटिव, एक CH3 नेगेटिव और एक CH3 डॉट। सही है। इन तीनों में अगर मान लो अपन हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहें, संकरण देखना चाहें, तो कैसे देखेंगे? इसका नाम क्या पहले तो? CH3 मैथिल होता है, यहां भी CH3 है, मैथिल है, और यहां भी CH3 है, मैथिल है। ठीक है, हैं बताओ। CH3 पर पॉजिटिव होना भाई है कार्बो कैटायन, यानी क्या बन गया ये? पूरे का नाम बोलो। पूरे का नाम है मैथिल कार्बो कैटायन, मैथिल कार्बो कैटायन। सही है। ये बन गया मैथिल कार्ब एनायन। क्या बना बताओ? मैथिल कार्ब एनायन, मैथिल कार्ब एनायन। तो ये कार्ब कैटायन, ये कार्ब एनायन है, और ये है मैथिल फ्री रेडिकल। मैथिल मुक्त मूलक वही। तो डॉट होता है ना, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब ये बनता कैसे है? देखो तीनों बनाओ कैसे बनते हैं। देखो ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। अगर मान लो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो हैं, एक बॉन्ड में दो थे ना। अगर ये बी दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले, बी दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले, तो बी पर चार्ज बोलो, बी पर नेगेटिव और ए पर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना, कार्बोकैटायन कार्ब एनायन बन गए। इसको तो बोलते हैं विषमांश विखंडन भाई। क्लीवेज है, बॉन्ड का क्लीवेज है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक पे गए, तो यहां बढ़ेंगे कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन भाई। और अगर मान लो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बटे, एक इस पर और एक इस पर, एक एक गया, तो ए पर भी डॉट आ जाएगा, बी पर भी डॉट आ जाएगा। बताओ क्या बने? फ्री रेडिकल बने। एक एक अगर बट जाए ना, तो फ्री रेडिकल बनेंगे। और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पे चले गए तो कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन बनेंगे। सही है ना भाई? दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक पे चले जाए, कार्बोकैटायन कार्ब एनायन बनेंगे, और एक एक बट जाए तो फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं इन तीनों की स्ट्रक्चर। सबसे पहले बढ़ेंगे CH3 पॉजिटिव की, फिर CH3 नेगेटिव की भी, CH3 डॉट की। सबसे पहले पढ़ेंगे किसकी? CH3 पॉजिटिव। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई S2P2, ये लो। और कार्बन प्लस का बोलो S2P1। सही है। कार्बन प्लस की ES ले आओ, बोलो सही है। कार्बन प्लस की ES आ गई। अब बढ़ा दो क्या? CH3 पॉजिटिव। कितने H जुड़ रहे हैं? 1 2 3, 1H 2H 3H। बताओ हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई। तो CH3 पॉजिटिव का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी। ये C के साथ 3H है, कार्बन पॉजिटिव है,
सही है, ये बन गया CH3 पॉजिटिव। मेथिल कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और त्रिकोणीय समतल ट्रायंगुलर प्लेनर, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई CH3 पॉजिटिव की। अब बात करें किसकी, CH3 नेगेटिव की। बताओ नेगेटिव किस पे लिखूं, जिसकी ज्यादा EN हो। किसकी EN ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है 2.6, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की EN होती है 2.6 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, माइनस उस पे लिखा जाता है जिसकी EN ज्यादा हो। सही है, पिछले वाले केस में आओ, कार्बन 2.6, हाइड्रोजन 2.1, प्लस किस पे जाएगा, किस पे जाना चाहिए, लेकिन H पे नहीं जाता, कार्बन पे जाता है। उसका रीजन है हाइड्रोजन न तो इलेक्ट्रॉन न, मतलब हाइड्रोजन पे न तो प्लस लिख सकते न माइनस लिख सकते, क्योंकि प्लस लिख दोगे तो उसके पास 0 हो जाएगा, 2 बॉन्ड बढ़ाने पड़ेंगे, 2 बढ़ाता नहीं। माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस लिखते ही हीलियम जैसा हो जाएगा, तो बॉन्डिंग नहीं करेगा। देखो हाइड्रोजन पर प्लस लिख दिया तो खाली, हाइड्रोजन पे माइनस लिख दिया तो हीलियम जैसा हो गया, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। हाइड्रोजन H+1, 2 की जरूरत है इसको, 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए हाइड्रोजन पे न प्लस लिखा जाएगा न माइनस लिखा जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ किस पे आएगा, कार्बन पे ही आएगा, प्लस हो चाहे माइनस हो कार्बन पे ही आएगा। तो C माइनस बोल दो डायरेक्ट, H2P3 हो जाएगा, और CH3 माइनस कितने H जोड़ दो बताओ, 3 H जोड़ दो, हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3 है, एक लोन पेयर है। देखो ये जो कार्बन है इस कार्बन पर एक तो लोन पेयर है ये रहा, और 3 बॉन्ड पेयर है, -7 कार्बन पे। अब बताओ ये कौन सा हो गया, पिरामिडल। TD होता, sp3 है, TD होता लेकिन एक लोन पेयर हटा दो, पिरामिडल बन गई। पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है CH3 माइनस की। CH4 की देखो, CH4 बता रहा हूं डायरेक्ट में, डायरेक्ट CH4 की बता दूं फिर समझ में आ जाएगी। किसका विन्यास है, H2P2, एक्साइटेड स्टेट ले आओ, हो गई। कितने H जोड़ने बताओ, 4 H जोड़ दो, बढ़िया, सही हुई। sp3 ये CH4 है, ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूं कि ये ऐसे हो गया, देखो एक बार भाई, ये ऐसे हो गया, ये C हो गया ना, TD हो गया ना TD। अब मैं अगर इस बॉन्ड को तोड़ूं, एक इलेक्ट्रॉन H पर, एक C पर, तो बताओ C पर कैसा जाएगा, डॉट आएगा, एक एक गया है, एक H पे गया है, एक C पे गया है, H पे डॉट और C पे डॉट, C पर डॉट आ गया, सही है। तो अगर मान लो H अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो C का एक इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएगा ना, ये H गया, किसका इलेक्ट्रॉन बच गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया किसका, CH3 डॉट का। बोलो सही है कि नहीं, बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा, sp2 को देखो ऐसे होगा ये डॉट, बोलो सही नहीं,
ठीक है, त्रिकोणीय समतल या ट्राइगोनल पिरामिड, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है भाई, एक डॉट है, एक डॉट ये रहा ना, और 3 S3 जुड़ रहे हैं, CS3 पॉजिटिव। ठीक है, अगली बात ध्यान दें, देखो भाई CH4 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, S2P2 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का बोलो, हाइड्रोजन बस 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे? 4। सही है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 8। टोटल 8 हो गए। टोटल कितने हुए? 8। ठीक है, टोटल 8 हुए। 2 का भाग 2 कितना आएगा? 4 आ गया। sp3 एक S3 भी 4 हो गए ना, एक S3 भी 4 हो गया, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। ठीक है, कार्बन के पास बोलो, C+ ले लो ना, C+ का बोलो 3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। कितने हुए? 6। कितने का भाग दूं? 2 का। कितना आएगा? 3। बोलो sp2 किसमें? CS3 पॉजिटिव, sp2 C-, सही है ना? कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 3 H के पास कितने हुए? 8। 4। बोलो सही है। दो ऑक्सीजन है भाई, एक कार्बन है S2P2 4, फिर एक ऑक्सीजन S2P4 6, फिर एक ऑक्सीजन S2P4 6, कितने हो गए? 16। 8 का भाग 2। 8 या इससे कम हो तो 2 लगेगा, 8 से ज्यादा हो 8 का लगेगा। यानी जो भाग है या तो आप दोगे 2 का या 8 का, डिवाइड करोगे 2 से 8 से, 2 से कम करोगे 8 या 8 से कम, 8 में भी 8 या 8 से कम हो टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 या 8 से कम हो तो 2 का भाग दे देना, और अगर 8 से ज्यादा हो तो 8 का भाग दे देना। तो कितने का लगेगा बताओ? 8 का लगेगा। बोलो sp, ठीक है, sp सही है। sp हाइब्रिडेशन हो गया किसका? CO2 का। CS2 बोलो AOCN, क्यों? ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो जो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है वही सल्फर का होगा भाई,
तो यहां चाहे मैं O लिख दूं और चाहे इस O की जगह S लिख दूं, ये आएगा। दोनों हो गए। कौन कौन हो गया? CO2 हो गया और CH2 हो गया। ठीक है, बोलो। नाइट्रोजन फैमिली का ही तो है, नाइट्रोजन फैमिली का H2P3। Cl का बोलो H2P5। कितने Cl हैं? 5। अब बताओ, यहाँ 3 में तो 5 तो ये हो गए और 7 पंजे 35 ये हो जाएंगे, टोटल 40 होंगे। भाई एक Cl के पास 5 तो 7 है, तो 5 Cl के पास 7 पंजे 35 होंगे कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? एक P के पास 5, एक Cl के पास, एक Cl है 7 और 5 Cl के पास, टोटल कितने हो गए? कितने का भाग दूं? 8 का दे दो। बोलो sp3d हो गए ना, 3 4 5 sp3d, और sp3d होती है तो ये होता है भाई, बोलो सही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ये होती ना, बीच में लिख दूं मैं P, यहाँ लिख दो Cl, यहाँ लिख दो Cl, यहाँ लिख दो Cl, यहाँ लिख दो Cl, यहाँ लिख दो Cl। भाई स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सही है, मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल है जो अपन क्या करेंगे, 4-5 ऑप्शन दे देता है तो अपन हाइब्रिडाइजेशन वजन निकालेंगे, कॉपी उससे बढ़िया होगा, टोटल करके 8 का भाग लगा के ऐसे निकाल देंगे अपन, है ना। ओ एस का बताओ, एक ओ का बताओ, नहीं ऐसा करो मैं बाद में जोड़ूंगा, पहले एस का बताओ, ओ का बताओ, सही है ना। अब जोड़ेंगे, देखो एस का टोटल कितना, 4 2 6, एक ओ का 4 2 6 है, 4 ओ है तो 4 ओ का 4 ओ का 4 2 6, अभी भी यार तो गलत ही बोल रहे हो भाई, 24 हो गए, सही है कि नहीं। दोबारा सुनो, एक ओ के पास 4 2 6, 4 ओ के पास 24 हो जाएंगे, ठीक है। चार ओ है, 6 इसके पास, 6 इसके पास, 6 इसके पास, 6 इसके पास, 24 हो गए ना। -2 का मतलब 2 और ले लिए इसने, 2 वो भी तो काउंट होंगे, 2 भी काउंट लोगे, -2 का मतलब 32। बोलो सही। sp3 है तो ये होगी, बोलो सही नहीं, टीडी होगी, सही है। अब कितने ओ हैं, 4 ओ है, 1 2 3 4, सही है। माइनस कितना है, 2, कितने ऊपर लिखूं, बोलो, 1 पर लिख दे, ठीक है। ओ का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 4 2 2 लिख दिए इस पर, O-2 क्या हो गया, H2P6, बॉन्डिंग करने ही नहीं आएगा, बॉन्डिंग करने नहीं आएगा। इसका मतलब एक O पे माइनस मत लिखना, एक O पे -2 मत लिखना, -1 लिख दो,
माइनस एक एक लिखूँ तो 7 हो जाएगा। O का कॉन्फ़िगरेशन S2P4, एक पे माइनस लिख दिया, O माइनस। अब बोलो S2, 5 और 2 7, 5 और 2 7। एक बॉन्डिंग की जरूरत है, एक बॉन्डिंग की जरूरत है, एक। ये कितने बढ़ाएगा? 2 बढ़ाएगा भाई, डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है। SO4-2 हो गया, TD, है ना। अब अगर मान लो अपन H2SO4 बढ़ाए तो ये H2SO4 है, ठीक है। एक N है, 5, कितने O है? 3 O है। बोलो, एक O के पास 6 है, 3 O के पास 18, माइनस एक और है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। बोलो 24 हो गए। 24 में ना जोड़ रहे ढंग से, बोलो हाइब्रिडाइजेशन बोलो। ये होती है, ये होती है। कितने हुए? चलो 3 हो। माइनस कितना है? एक पे लिख दो कोई से पे भी, ये लो। अब 2 बच गए, क्या करें? तू बता क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड बढ़ा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड बढ़ा दिया। अब तू बता भाई, सही है? एन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, मतलब कल मैंने आपको बताया था एक बात कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बंद बना सकता है, नाइट्रोजन 5 तो बना ही नहीं सकता। एक्साइटेड स्टेट तो आ ही नहीं सकती उसकी। नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट आ सकती है क्या? आ ही नहीं सकती नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट, तो नाइट्रोजन 5 बंद तो बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा। अरे पसंद भाई, अब देख लो 1 2 3 4 HNO3 था अपने पास एग्जाम्पल, ये ध्यान, ये एग्जाम्पल होता, ठीक है भाई। तो आप डबल बॉन्ड मत बढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जबकि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बढ़ाता, R3N डबल बॉन्ड O नहीं बढ़ाता, 5 बॉन्ड नहीं बढ़ाता, इसलिए तुमने बताया बढ़ाता, ठीक है। आगे चलो भैया, ठीक है। Cl का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, F का बोलो, एक Cl का बोलो 7, और 3 F का बोलो, कितने हो गए? कुछ तो जाएगा यार, हाँ 8 तिया 4 बचे। अब 2 का दे लो, सही है कि नहीं? 2 दूनी 4, दोनों को जोड़ो, 3 + 2 को जोड़ लो, 5 हो जाएगा। 5 का मतलब sp3d। यहां बात समझ आएगी नहीं भाई? अगर सपोज यहां 1 बचता तो, 1 बचता तो उसको जोड़ देते हैं। यहां जो भी यहां बचेगा ना रिमाइंडर, उसको इसमें जोड़ दिया करो,
ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ 5 होता, 8 से ज्यादा तो बच ही नहीं सकता यहाँ, तो कन्फर्म है यहाँ भाग 2 का ही लगेगा, जो बचेगा उसमें भाग 2 का ही लगेगा। 2 से कम 1 हुआ तो उसको जोड़ दो, और 2 से ज्यादा हुआ तो भाग दे दो, और फिर भी अगर बच गया फिर जोड़ दो उसको। रिमाइंडर 1 हो तो वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, शेष फल 1 हो तो वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा भैया, और 1 से ज्यादा हो तो 2 का भाग दे देना, बात सही है। 5 है, 5 के कारण समझना बात को, 5 के कारण ये हो गया। हो गया 5 के कारण ये। अब ये तो हो गया Cl, Cl के साथ कितने F है बताओ? 3 F है, यानी 3 बॉन्ड पेयर हैं, और टोटल कितने बनाने हैं अपन को? 1 2 3 4 5, तो 2 क्या बच गए? लॉन पेयर बच जाएंगे। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं भाई? यहाँ sp3d से अपन को पता चल रहा है कि टोटल 5 बॉन्ड बनाने हैं, टोटल 5 बनाने हैं, और बन कितने रहे? 3 बन 3 ही रहे, तो 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा और 2 लॉन पेयर हो जाएंगे। लॉन पेयर हमेशा कहाँ जाएंगे? इक्वेटोरियल पे जाएंगे, तो लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे रख दो भाई, ये लो। बोलो बन गया टी, सही है ना भाई? टी से बन गया ये रहा, टी से है ना। सब 6 एस पे बोलो, एफ का बोलो, एक एस के पास 6 एफ के पास 42, सही है? कितने हुए? ऑक्टेड्रल होती है 6 होता, ये एस सही है। कार्बोनेट आयन क्या है? कार्बोनेट आयन। बोलो -2 है, कितने ओ पे लिखो? 2 ओ पे लिखो, सही है। इनकी वैलेंसी पूरी हो गई, एक को बच गया, क्या करूं? डबल बॉन्ड। बोलो सही है, ठीक है।
फॉस्फेटाइन, फॉस्फेटाइन। पी का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, है ना। ओ का बोलो, एक पी के पास और 4 ओ के पास 3 इलेक्ट्रॉन और है। सही है ना, 32 है ना। बोलो sp3 है तो टीडी होगी, ये टीडी लो। कितने ऑक्सीजन है, माइनस कितने हैं, तो तीनों की वैलेंसी तो पूरी हो गई। बोलो फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड बनाना हो, अब बताओ। 3 H प्लस है ना, H जोड़ दो तो इसको हटाओ, सही है भाई। सल्फाइट है ये, सल्फाइट, सल्फाइट है ये। तीन एक 4 ही मान ली बस, चलो एक एक लो। एक एस में बोलो 6, 3 ओ में बोलो 3। ये होती है sp3। ओ कितने हैं, 3 है। तो एक क्या बच गए, लॉन पेयर बचेगा, सीधी बात है, लॉन पेयर बचेगा। अब इनकी तो कहानी समझो, SO3 -2, इस पे माइनस लगा दो, इस पे माइनस लगा दो, पिरामिड क्या होगी, पिरामिडल हो गया। IF7 भाई, आई का बोलो, F का बोलो, एक F के पास नहीं, I के पास, एक I के पास, और भाई 7 F के पास, 56। sp3 ये होता भाई I
बोलो सी पेंटागोनल बाइपिरामिड, पंचकोणीय द्विपिरामिड। क्या हो गया ये? IF7। ठीक है, और बताओ किसी का है बताइए। एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, XeO3। जीनोन का ट्राई अच्छा है, जीनोन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। चार आया, कौन सा हुआ? sp3। कितने हुआ? कोई चार्ज है क्या माइनस होगा? बैलेंस पूरी कर दो तो ये एक मोड लॉन पेयर बच जाएगा भाई। लॉन पिरामिडल कौन सी जाएगी? पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, Xe S2P6 ऑक्सीजन बोलो, S2F बोलो, S2P5 जीनोन के पास बोलो 8, O के पास बोलो और 4F के पास बोलो। देख रहे हैं ढंग से? टोटल बोलो। अच्छा होगा ना? अब सुनो ध्यान से। एक ऑक्सीजन 4F कितने हो गए? 6। एक ऑक्सीजन 4F 5 हो गए। बॉन्ड बनाने हैं 6, तो इसका मतलब एक लॉन पेयर हो गया, एक लॉन पेयर होगा, एक लॉन पेयर होगा। ये रहा वो, ये ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है, ये F। डिटेल में चल रहा है। लॉन पेयर को डबल को एक दूसरे की ट्रांस पे क्यों रखा? यहां भी तो रख सकते, यहां रख सकते। ये डबल बॉन्ड एज ए लॉन पेयर होता है, बताएगी नहीं? ये एग्जांपल पहले बता दिया मैंने। ये डबल बॉन्ड एज ए लॉन पेयर होता है, बहुत बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना। डबल बॉन्ड ऐसे थोड़ी होता है, डबल बॉन्ड ऐसे होता है भाई। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये तो हो गया सिग्मा और ये हो गया पाई। तो बताओ ये एज ए लॉन पेयर है कि नहीं? तो डबल बॉन्ड एज ए लॉन पेयर होता है, ठीक है ना भाई? तो इसका मतलब यहाँ 2 लॉन पेयर हो गए, एक ये लॉन पेयर है, एक 2 लॉन पेयर है। और लॉन पेयर को हमेशा एक दूसरे की ट्रांसफर, यहाँ एक्सेल इक्वाटोरियल नहीं होती, एक्सेल इक्वाटोरियल नहीं होती। तो यहाँ क्या याद रखेंगे? एक दूसरे की ट्रांसफर रखा जाएगा, एक दूसरे की ट्रांसफर। ठीक है भाई?
तो ये अपना आज कंप्लीट करता हूँ वही में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, है ना, और ओवरलैपिंग, यानी वीबीटी अपनी कंप्लीट। ठीक है, क्या होगी? ठीक है।